तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों ओलंपिया में बस अब 8 ही दिन रह गए हैं, और अब तो पता नहीं कि एक वीडियोस में कितने कितने फिजिक अपडेट्स आने वाले हैं और कितने कितने अलग न्यूज़ भी। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया ब्रेंडन करी की तरफ से। अब वैसे इनके तरफ से रेगुलर जैसे अपडेट्स आ रहे थे अपने पोजिंग रिगार्डिंग या फुल फिजिक अपडेट, इस बार वैसा तो कुछ नहीं है, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं टॉप एथलीट्स वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि इनका भी सेम टैंक टॉप में बस मोस्ट मस्कुलर पोज और फ्रंट डबल बाइसेप पोज का अपडेट आया हुआ है। वैसे ये तो इस बार कंफर्म है कि ब्रेंडन अपने बेटर कंडीशनिंग को लाने के चक्कर में पिछले बार के मुकाबले थोड़े स्मॉलर साइज पे ही आने वाले हैं, जो कि आप नोटिस भी कर पाओगे। एंड इवन इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी लुक सबको थोड़ी एनहांस्ड भी दिख रही है। बट पता नहीं आप लोगों ने गौर किया है या नहीं, या फिर मैं ही आजकल कुछ ज़्यादा गौर करने लग गया हूँ। बट इस अपडेट में ब्रेंडन के जो आर्म्स है उनमें मुझे थोड़े इम्बैलेंसेस तो दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो उनके लेफ्ट आर्म्स और डेल्ट्स उनके राइट साइड के मुकाबले कंपेरेटिवली डाउन साइज या स्मॉलर दिख रहे हैं। एंड कंटिन्यूस 3 क्लिक्स में ये एंगल मिस्टेक तो नहीं हो सकता जितना कि मेरा अंदाज़ा है। और जिस बात का डर था कहीं ना कहीं वही होते हुए अब नज़र आ रही है कि कंडीशनिंग ज़्यादा लाने के चक्कर में शायद उनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, जो कि शायद अभी तो उतनी नोटिसेबल नहीं है। बट अगर किस्मत खराब रही देन ओलंपिया में वो विजिबल होंगी, और उससे क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा आप सबको है। अगली अपडेट है भाई नेथन डयाशा की तरफ से। अब हालांकि ये इस साल लीगल चार्जेस और वीज़ा इशूज़ की वजह से ओलंपिया से बाहर रहने वाले हैं, बट स्टिल इन्होंने अपने प्रेप को कंटिन्यू रखा है। और जिसका मतलब आप सब समझ रहे हो कि माना ये इस बार ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बट उसके बाद ही 2024 ओलंपिया क्वालिफायर शोज होने वाले हैं, जिसमें कि नेथन अगर किसी भी शो में कम्पीट करते हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि वो उस शो को जीत जाए। और जिसका अंदाज़ा आप नेथन की इस फिजिक अपडेट से लगा भी सकते हो कि नेथन कितने ज़्यादा ह्यूज और कंडीशन लग रही है इस अपडेट में। एंड इवन जो बॉडी बिल्डर ओलंपिया में टॉप 10 के अंडर आने का पोटेंशियल रखता है, तो उनके लिए तो प्रो क्वालिफायर शो जितना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस साल नेथन ने ये प्रूव भी किया है। और पर्सनली मेरा मानना है कि नेथन अगर ओलंपिया के बाद होने वाले प्रो क्वालिफायर शो में कम्पीट करते हैं देन वो भी बड़ी आसानी से शो को जीत सकते हैं। खैर उसमें एक क्लॉज है कि कहीं उसमें भी उनके वीज़ा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उस चीज़ का उनको ध्यान रखना होगा। बाकी इस ईयर को लेकर नेथन कंटिन्यूस 5th ईयर ओलंपिया से बाहर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है। एंड होप कि नेक्स्ट ईयर ये ओलंपिया में आ सके। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई रेगन ग्राइम्स की तरफ से। हालांकि उनका कहना था कि ओलंपिया से पहले वो कोई फिजिक अपडेट्स अब पोस्ट नहीं करेंगे, बट ये लेकर इनके तरफ से सेकेंड अपडेट आया हुआ है उस पोस्ट के बाद। खैर अगर वो पोस्ट अपडेट कर भी रहे हैं तो मुझे तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है। तो भाई अगर बात करें रेगन की इस मोस्ट मस्कुलर पोज के ऊपर, तो डेफिनेटली इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड और शेडेड आ रही है, साथ ही साथ फुलर और राउंडर भी। इवन चेस्ट के स्ट्राइसेंस भी कमाल के हैं, शोल्डर्स भी एकदम राउंड है। बट वहीं आप सबको पता है कि इनके ऊपर आए दिन ये सवाल उठते रहते हैं कि ये अपने फोटोज़ को थोड़े बहुत एडिट करके पोस्ट करते हैं। अब ये अपने अपडेट को एक बढ़िया लाइटिंग और कैमरा एंगल से पोस्ट करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट एडिट करके पोस्ट करते हैं या नहीं, मेरे पास इसका तो कोई मेजर प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमेशा ये इंस्टा पे एक दिखते हैं और स्टेज पे कुछ। इसके वजह से ये क्रिटिसाइज तो होते ही है। एंड अभी भी मैं तो श्योर नहीं हूँ इनके इस अपडेट को लेकर। एंड अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इस साल तो मैंने इनको कभी इतना शेडेड और कंडीशन नहीं देखा, इवन स्टेज में भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एडिट वाला डाउट तो सामने आता ही है। बाकी ये स्टेज पे कैसे आएंगे इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। अगली अपडेट है भाई जॉन जोवेट की तरफ से। हालांकि अपडेट कुछ दिन पहले ही आया था, इवन अपडेट से पहले ही उनका कहना था कि जॉन अब 212 में कम्पीट नहीं करेंगे। ऑल्दो वो एक 212 के बॉडी बिल्डर ही थे, और इस ईयर उन्होंने एटलांटा प्रो शो भी जीता था 212 डिवीजन में, जिसके लिए उनको ओलंपिया का क्वालिफिकेशन भी मिला है। बट स्टिल उसके बावजूद उनका अनाउंसमेंट है कि अब वो 212 में कम्पीट नहीं करेंगे और ओपन में स्विच करेंगे। हालांकि उन्होंने लीजेंड शो में ओपन डिवीजन में कम्पीट किया भी था, बट वहाँ चार्ल्स के सामने उनकी सेकंड पोजीशन आई थी। और कहीं ना कहीं उसके बाद से ही मुझे अंदाज़ा था कि अब ये ओलंपिया से बाहर रहेंगे, एंड वही हुआ। तो अगर ये खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं ओपन डिवीजन में तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। एंड होप कि ये नेक्स्ट ईयर अपने फिजिक को ग्रो करके आए, क्योंकि इनकी फिजिक में बस साइज की ही कमी आती है। तो होप कि ये नेक्स्ट ईयर एक बड़े फ्रेम और फिजिक के साथ आए और ओलंपिया में क्वालिफाई हो। अगली अपडेट है भाई कियोन पियर्सन की तरफ से। अब कल भी हम लोगों ने इनके ऊपर अपडेट कवर किया था, बट कल अपडेट इनके लोअर फिजिक का था, एंड आज का अपडेट तो इनके पूरे फिजिक के ऊपर है। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि कियोन को शेप और एस्थेटिक के मामले में तो पूरे 212 लाइनअप में कोई बीट नहीं कर पाएगा। एंड ये चीज़ आप इस अपडेट में भी देख पाओगे कि उनका जो वी टेपर है वो कितना ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। बट वहीं एक बात सामने आ जाती है कि कंडीशनिंग इनकी माना की बढ़िया है, बट 212 के सारे बॉडी बिल्डर्स कंडीशनिंग और हार्डनेस के मामले में किस लेवल पे आते हैं इसका नॉलेज आप सबके पास है।
और खासकर टॉप 2 में जो है मतलब शॉन क्लैरिडा और एंजल कैल्डेरॉन, वो तो कुछ अलग ही लेवल पे अपने हार्डनेस को लेकर आते हैं। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि कियोन शायद इस साल कंडीशनिंग के मामले में तो पीछे ही रहने वाले हैं। हालांकि कल हम लोगों ने देखा कि शॉन के क्वाड्स में इम्बैलेंसेस आ गई है, जो कि ओलंपिया तक अगर कवर नहीं होती देन शायद कियोन की प्लेसिंग ऊपर आ सकती है। बाकी भाई आप सबके रिगार्डिंग कियोन इस बार ओलंपिया में किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाई एंड्रे प्रेस्टी की तरफ से। एंड अब तो इनके भी लगातार अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने इनके अपडेट को कवर किया था। और बात करें आज के अपडेट के ऊपर तो भाई फिजिक इनकी भी बहुत ज़्यादा हार्ड और कंडीशनड आ रही है। इवन फिजिक की शेप भी बढ़िया आ रही है। एंड मुझे ये भी पता है कि ये साल अपने बेस्ट पे आने वाला है, बट स्टिल साइज़ वाला प्रॉब्लम तो है ही इनके साथ। साथ साथ मुझे इनके ऊपर उम्मीद भी बहुत कम है कि ये बढ़िया प्लेसिंग पे आ पाए। अगली अपडेट है भाई वो टोनी बर्टन की तरफ से। तो शुरू करें अगर इनके फ्रंट फिजिक अपडेट से, तो डेफिनेटली कंडीशनिंग और शेप इसमें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आते हैं। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि 2 साल पहले तक ये 212 के ही बॉडी बिल्डर थे, बट स्टिल उसका एक डिसएडवांटेज अभी भी ये है कि इनके पास साइज अभी भी उस लेवल की तो नहीं जो कि इन्हें एक स्टैंड दे पाए। इवन बैक भी इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है शेप और कंडीशनिंग वाइज, बट वहीं यहाँ भी साइज़ की कमी है। एंड मेरे ख्याल से ये भी टॉप 10 के बाहर ही रहने वाले हैं। अगली अपडेट है भाई वो मो फोदा की तरफ से। अब हालांकि ये भी सेम बिग रैमी जैसे ही इजिप्ट से आते हैं, इसीलिए बहुतों की उम्मीद है कि फ्यूचर में ये भी ओपन डिवीजन में कुछ कमाल कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो ये जापान प्रो में कम्पीट करने वाला है, एंड जबकि ये हैनी के एथलीट है और ऐसे एक फिजिक को कैरी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जापान प्रो शो को ये जीत सकते हैं। अगली अपडेट है भाई वो टेरेंस रेफेन की तरफ से। अब बाकियों का तो पता नहीं, बट ये इस साल कुछ ज़्यादा ही कंडीशनिंग और शेडिंग के साथ आने वाला है स्टेज पे, क्योंकि लास्ट ईयर इनसे उसी चीज़ में गलती तो हुई थी, साथ ही साथ प्लेसिंग भी गिरी थी। एंड इस बार ये कंडीशनिंग और साइज दोनों को एक अलग लेवल पर लेकर चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये अपने ऑल टाइम बेस्ट पे भी है। तो माना कि ये ओलंपिया तो नहीं जीत सकते, बट होप कि ओलंपिया में इनकी एक बढ़िया प्लेसिंग आए। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई वो माइकल द बुल की तरफ से। अब फिलहाल तो ये कितने बॉडी फैट पे चल रहे हैं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इनकी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, एंड साथ ही साथ फिजिक एकदम फुलर आ रही है। एंड अभी जिस तरीके से ये शेडेड और कंडीशन चल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि ओलंपिया में इनकी एक बढ़िया प्लेसिंग आए। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।